आज जब मैं चारों ओर देखता हूँ तो एक नई ऊर्जा दिखाई देती है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं होता कि हमारे युवा जिम में पसीना बहाते नजर आते हैं। शरीर को गढ़ने की ये लगन, मांसपेशियों को फौलाद बनाने की ये जिद वाकई सराहनीय है। लेकिन कभी रुक कर खुद से ये सवाल पूछिए, क्या जिस शरीर को आप बाहर से इतना मजबूत बना रहे हैं उसके भीतर रहने वाला मन उतना ही शांत और स्थिर है? अक्सर हम अपनी बाहरी चमक धमक और चौड़े कंधों के पीछे मन की उस थकान को छिपा लेते हैं जिसे दुनिया नहीं देख पाती। याद रखिए, अगर इमारत की बुनियाद हिल रही हो तो दीवारों पर किया गया महंगा रंग उसे गिरने से नहीं बचा सकता। आज समाज में एंजाइटी और पैनिक की लहर हम देख रहे हैं। वो कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपके मन का एक संकेत है कि उसे भी उतनी ही देखभाल चाहिए जितनी आप अपने शरीर को देते हैं। हम एक ऐसे दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जहां रुकना जैसे गुनाह मान लिया गया हो। कॉलेज की डिग्री से लेकर ऊंचे वेतन वाली नौकरी तक, और फिर सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाने की मजबूरी। ये सब आपके ऊपर एक ऐसा अनचाहा बोझ डाल रहा है जिसे आप अकेले ढो रहे हैं। मैंने देखा है कि कैसे एक होनहार छात्र परीक्षा के दबाव में अस्पताल पहुंच जाता है जबकि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके मन की एक पुकार है। समाज और परिवार पहले इसे नाटक कह सकते थे, लेकिन आज स्थितियां बदल रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप भीतर से अशांत महसूस कर रहे हैं तो रुकिए, अपने परिवार से बात कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी जागरूकता का प्रमाण है। कार्यस्थलों पर भी बर्नआउट की बातें अब आम हो रही है। कई बार हमें लगता है कि ज़्यादा काम करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या वो सफलता किसी काम की है जो आपकी नींद और शांति छीन ले? यदि कोई लीडर या कोई बड़ा खिलाड़ी ये कहता है कि वो थेरेपी ले रहा है, तो वो ये साबित कर रहा है कि असली साहस अपनी कमियों को स्वीकार करने में है। जैसे शरीर में चोट लगने पर हम पट्टी बांधते हैं, वैसे ही मन के घावों के लिए भी उपचार और संवाद की ज़रूरत है। मदद मांगना आपकी क्षमता में कमी नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा करने का एक साहसिक कदम है। आपका शरीर और आपका मन एक ही तंत्र के हिस्से हैं। यदि मन अशांत होगा तो दुनिया की कोई भी डाइट या वर्कआउट आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं बना सकता। आज तकनीक ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया है, लेकिन विडंबना देखिए कि हम अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया की कृत्रिम दुनिया में दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी वास्तविकता को अपनाइए। तकनीक का उपयोग दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और समर्थन खोजने के लिए कीजिए। जब आप अपनी चुनौतियों को साझा करते हैं तो आप न केवल खुद को हल्का महसूस कराते हैं, बल्कि उन हज़ारों लोगों को भी हिम्मत देते हैं जो शायद उसी दौर से गुजर रहे हैं। याद रखिए, शारीरिक रिकवरी और मानसिक रिकवरी दोनों में धैर्य की आवश्यकता होती है। रातों रात न तो मांसपेशियां बनती है और न ही मन की उलझनें सुलझती है। मेरे अनुभव में फिटनेस का अर्थ केवल बॉडी बिल्डिंग नहीं, बल्कि इमोशनल बैलेंस है। जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या संवाद को समय दे रहे हैं? असली स्वास्थ्य तब है जब आप काम के बीच विश्राम का महत्व समझें और डिजिटल शोर से हटकर खुद के साथ कुछ पल बिताएं। जब हम अपने भीतर के संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों के रूप में हमसे बात करने की कोशिश करता है। इसलिए अपनी सेहत को एक समग्र दृष्टि से देखिए। शरीर को मंदिर मानकर उसकी सेवा कीजिए, लेकिन उस मंदिर में रहने वाली चेतना यानी आपके मन को भी मैला मत होने दीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप कमज़ोर नहीं है, आप उस पीढ़ी का हिस्सा है जो सदियों से चली आ रही चुप्पी को तोड़ रही है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आपकी परिपक्वता का प्रतीक है। मजबूती का नया अर्थ केवल भारी वजन उठाना नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। जब आप अपने तन और मन को एक सुर में ले आएंगे, तभी आप एक ऐसा जीवन जी पाएंगे जो न केवल सफल होगा, बल्कि सार्थक और प्रेरणादायक भी होगा। उठिए, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन की भी जिम्मेदारी लीजिए। यही वो संतुलन है जो आपको आने वाले समय में एक स्थिर और संवेदनशील इंसान बनाए रखेगा। मिगांत।